दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है शनि जब आपके फर्स्ट हाउस में आता है कुंडली के तो क्या रिजल्ट देता है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई जेनरिक बात नहीं करना चाहूँगा कि शनि जब भी पहले घर में आता है तो इंसान को मेहनती बनाता है, सीरियस नेचर का बनाता है, उसकी लाइफ में संघर्ष बढ़ा देता है, उसको फिज़िकल बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है या उसको अपनी सेल्फ इमेज में थोड़ी दिक्कत देता है। मैं ऐसी कोई भी जेनरिक बात यहाँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शनि 12 लगन में अलग रिजल्ट देता है। हर लगन में उसके अलग से रिजल्ट होते हैं, वो किसी में भी सेम रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए अब हम लगन वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी शनि अलग अलग लगनों में फर्स्ट हाउस में आता है तो क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरीज लगन में शनि कैसा होता है। देखिए, पहले जान लेते हैं कि एरीज लगन में शनि कैसा ग्रह है। देखिए, एरीज लगन में शनि 10वें और 11वें घर का मालिक बनता है। अब देखिए, केंद्र का मालिक होने के कारण शनि यहाँ पे एक न्यूट्रल प्लेनेट है, बट मतलब मूवेबल साइन एरीज लगन जैसे लगन में 11वें घर का मालिक जो होता है वो भादकेश होता है, इसलिए शनि एरीज लगन में भादकेश भी है। तो देखिए, शनि भादकेश होके एक समग्रह होके और 10वें और 11वें घर का मालिक होके पहले घर में जाके नीच का हो गया है। तो मतलब पहले घर में शनि जैसा ग्रह नीच का हो गया। तो अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मंगल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मंगल डिस्पोजिटर है शनि का यहाँ पे। अगर देखिए, मंगल यहाँ पे सही नहीं बैठा है कुंडली में, तो ऐसा जातक जिसका शनि पहले घर में बैठा हुआ है नीच का, ऐसा बंदा एक्शन लेने में हेजिटेट करेगा। लाइफ में जो है डिलेज जो हैं वो बंदे को पेशेंस सिखाएंगे और सेल्फ डाउट, सेल्फ सबोटेज और लो सेल्फ इमेज का शिकार बन सकता है ये आदमी। और हर प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं और बहुत कुछ भुगतते हो आप अपने जीवन में। अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति ठीक नहीं है एरीज लगन में, तो ये जो नीच का शनि है ये रिजल्ट देगा आपको। पर अगर यहाँ पे कुंडली में मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, मंगल की पोजीशन जो मंगल डिस्पोजिटर शनि का वो बहुत अच्छा बैठा है, तो ऐसा जातक हर काम करने में सबसे आगे रहेगा, हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क के रिजल्ट भी मिलेंगे, फिटनेस फ्रीक बन जाएगा ये, अपने आप को अपग्रेड करने और इम्प्रूव करता रहेगा ये। अब देखिए, सैटर्न यहाँ पे 10th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा है, चाहे नीच का, बट हाँ हाँ चलो नीच का बैठा तो करियर में डिलेस तो होते हैं, बट ये जो बंदा है मतलब 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, करियर का मालिक खुद में आ गया, तो ये बंदा ज़्यादा देर किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, जॉब का एटमोसफेयर इनको अच्छे नहीं मिलते, एंड में फिर खुद का ही काम करना पड़ता है। या फिर जैसे कुछ भी हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया या बिजनेस हो गया या फिटनेस हो गया या सैलून का काम हो गया, मतलब नहीं भी चाहते होंगे ना अपना काम करना, खुद का काम करना, जॉब करना चाहते होंगे, फिर भी अपना काम करना ही पड़ेगा। अब बचपन से ही जिम्मेवारी या इनको हो सकती हैं क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस में आ गया ना, तो खुद के ऊपर जिम्मेवारियाँ आ गई। अब यहाँ पे शनि 11th लॉर्ड होकर भी फर्स्ट हाउस में नीच का हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना, आपको अपने फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाने हैं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस रहेगा आप पे बहुत ज़्यादा। और स्टैंडर्ड के दोस्त बनाओ। यहाँ पे 11th लॉर्ड आपका नीच का हो गया है, तो क्या पता आप क्या कहते हैं, कोई मतलब अपने से बहुत लो स्टैंडर्ड लेवल के लोगों का को आप दोस्त बना लो, बाद में वो लोग फिर आपको आपको क्या कहते हैं, आपकी सबोटेजिंग करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपका माइंड सेट ख़राब करें, आप उनसे ऊपर लेवल के होंगे तो आपसे जेलसी करने लग जाएंगे, चाहे आप उनका जितना भी अच्छा करने की कोशिश करो। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना, दोस्त हैं ही नहीं। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, बहुत गिन चुन के दोस्त रखें, तो दोस्त रखो ही मत। और अगर रखने हैं तो क्वालिटी वाले रखो, स्टैंडर्ड वाले रखो। अब यहाँ पे भाई बहनों के साथ भी बहुत दिक्कत आ सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ स्पेशली। और देखिए, 11th हाउस एम्बिशन का होता है, 11th हाउस नीच का होगा तो आपके एम्बिशन छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्बिशन हो तो बड़े ही रखो आप। और 11th लॉर्ड अपने से 3rd हाउस में जाके नीच का हुआ है, तो इच्छा पूर्ति में स्ट्रगल तो देखने को मिलता है, बट अगर यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इच्छा पूर्ति के लिए अपने हार्डवर्क भी बहुत करेंगे। बस अपने ये सलाह है कि दोस्त जो है ना, बहुत सोच समझ के बनाएं इस प्लेसमेंट में, क्योंकि अगर 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके नीच का हुआ है तो ख़राब दोस्तों के कारण संघर्ष करने को मिल सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के दोस्त बनाए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये, जिनका भी शनि फर्स्ट हाउस में एरीज लगन में नीच का बैठा है 11th लॉर्ड होके। अब टॉरस लगन की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉरस लगन में शनि सबसे पहले देख लेते कैसा ग्रह है। देखिए, 9th और 10th लॉर्ड है,
केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, योग कारक तो है ही। बट एक प्रॉब्लम पता है क्या है, टॉरस जैसे फिक्स साइन वाले लग्नस में नाइन्थ लॉर्ड जो होता है भादकेश होता है, तो शनि इस लगन में भी भादकेश बन गया। तो जब भी शनि, अब डिस्कस कर रहे थे कि शनि जब भी नाइन्थ टेंथ लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में जाएगा तो कैसा रिजल्ट देगा। देखिए अब यहाँ पे शनि का डिस्पोजिटर वीनस बनता है, तो वीनस की पोजीशन पे शनि के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। देखिए जब टॉरस जो है ना वो सेल्फ वर्थ का साइन है, तो जब भी शनि टॉरस साइन में पहले घर में आया था तो ऐसे लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान पाते। अब देखिए यहाँ पे भी सैटर्न टेंथ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में आया है, फर्स्ट हाउस में टॉरस राशि में आया है, तो ये लोग पैसों के लिए काम करना चाहते हैं, बचपन से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है, मतलब अपने में, अब खुद के घर में आया है, मतलब सेल्फ के घर में आया है, तो बंदा खुद का ही काम करना चाहता है। अब टॉरस साइन में आया है तो क्या पता खुद का फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर ले। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो ये फाइनेंस सेक्टर में अपना कोई काम कर सकते हैं, फूड सेक्टर में कर सकते हैं, क्लोथ रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर ये वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। वॉइस आर्टिस्ट किस तरह का, वो वॉइस आर्टिस्ट सिंगिंग वाला भी हो सकता है, वो मिमिक्री वाला भी हो सकता है, वो कोई स्टेज स्पीकर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का एक्टर हो गया, कुछ भी सिंगर। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न जो है नाइन्थ लॉर्ड होके भी और भादकेश होके फर्स्ट हाउस में आया है, तो फैमिली देखो शनि जो है नाइन्थ हाउस हो गया, नाइन्थ हाउस को आप एंसेस्टर्स का घर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट हाउस में आया टॉरस राशि में, जो कि फैमिली की राशि होती है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ बनने में भी दिक्कत आ सकती है। और देखिए भाग्येश आपके फर्स्ट हाउस में आया है टॉरस राशि में, तो आप अपनी सेल्फ पर चाहे लेट पे जानेंगे। देखिए अब नाइन्थ हाउस फिलोसफी का होता है, नाइन्थ हाउस का मालिक बन के शनि फर्स्ट टॉरस राशि में आया है, तो अब टॉरस राशि स्टबन राशि होती है, तो क्या पता ये लोग अपनी फिलोसफी और रिलीजियस बिलीफ को लेकर काफ़ी स्टबन हो, जिद्दी हो। अब इनको मंदिर में ना लंगर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जो टॉरस राशि में गया है, खाने की राशि में गया, तो इनको लंगर सेवा करनी चाहिए। देखिए इनकी फैमिली में लॉन्ग ट्रैवल्स, रिलीजियस ट्रैवल्स चलती रहती है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड टॉरस राशि में गया है इनका। और देखिए नाइन्थ लॉर्ड जो है वो टॉरस राशि में जब भी आता है ना, तो ख़ानदानी पेशा होता है लोगों का। और अब देखिए बाद केस जो है वो फर्स्ट हाउस में गया है, शनि गया है, मतलब शनि एज अ नाइन्थ लॉर्ड गया है, तो इनका भाग्य देवी जो है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है लक का घर है। अब जेमिनी लगन की बात कर लेते हैं। देखिए जी जेमिनी लगन जो है उसमें शनि नाइन्थ लॉर्ड होने के कारण योग कारक ग्रह है, बट यहाँ पे एट लॉर्ड भी है, तो ट्रिकी प्लेसमेंट है, ट्रिकी ग्रह है शनि यहाँ पे, त्रिकोण का मालिक भी और दुष्टाना का मालिक भी है। तो देखिए जब भी यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड होकर शनि फर्स्ट हाउस में जाएगा मिथुन राशि में, तो यहाँ पे शनि के रिजल्ट ना मरकरी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मरकरी अब यहाँ पे डिस्पोजिटर बन गया शनि का। तो अब मिथुन राशि यंग लोगों की राशि है, शनि एक ओल्ड प्लेनेट है, तो यहाँ पे जो नेटिव है वो तो ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्नाइजेशन में फंस के रह सकता है। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक ओल्ड सोल है वो यंग बॉडी में आ गई है। अब अगर यहाँ पे मरकरी की पोजीशन अच्छी है तो ये लोग जो है जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन बन सकते हैं। अब देखिए मिथुन राशि डुअलिटी की राशि है, शनि कर्म का कारक है, तो यहाँ पे करियर को लेकर कन्फ्यूजन तो रह सकती है। अब आपके करियर में मरकरी वाले ट्रेड्स होने चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो गए, राइटिंग होगी, शॉर्ट ट्रैवल होगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अब यहाँ पे सैटर्न एट्थ लॉर्ड होकर भी फर्स्ट हाउस में आया है, तो लाइफ में अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है, इन लॉज से भी हैवी कर्मा होता है। पर ये ना भूलें कि नाइन्थ लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में है, तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब नाइन्थ लॉर्ड होके फादर का मालिक होके मिथुन राशि में गया है, ड्युअलिटी की राशि में, तो फादर के साथ भी अप डाउन, या फादर के साथ कोई अजीब सा रिश्ता हो ही सकता है। अब यहाँ पे अब नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में चले गया है, तो आप लोग हो सकता है कि गुरु वगैरह भी बहुत चेंज कर सकते हो। और देखिए नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके रिलीजन और आपकी फ़िलासफ़ी का होता है, वो मिथुन राशि में चले गया, तो रिलीजियस पीस और फिलासफ़ी काफ़ी आपकी डामाडोल हो सकती है, डुअलिटी हो सकती है उसमें। और देखिए नाइन्थ लॉर्ड अगर मिथुन राशि में गया है तो ट्रैवल की तो कोई कमी होती ही नहीं है। अब यहाँ पे शनि एट्थ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में जेमिनी राशि में गया है, तो यंगर सिबलिंग्स और नेबर्स के साथ भी रिलेशन जो है डामाडोल हो सकता है यहाँ पे। अब कर्क लगन की बात कर लें, देखिए कर्क लगन में शनि एक अति मारक ग्रह है, क्योंकि ये सेवन्थ और एट्थ लॉर्ड है,
तो जब भी शनि अति मारक होके 7th और 8th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे मून अगर अच्छा नहीं बैठा है कर्क लगन में तो शनि फर्स्ट हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और अगर अच्छा बैठा है तो अच्छा। अब देख लेते हैं आप कैसे। अगर देखिए यहाँ पे अति मारक होके 7th और 8th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में गया है तो हेल्थ इश्यूज़ तो रहते हैं, कोई आर फैक्टर हो गया मतलब गठिया माइग्रेन की प्रॉब्लम वगैरह रह सकती है। देखिए 7th लॉर्ड ऑफ स्पाउस और 8th लॉर्ड ऑफ इन लॉज होके फर्स्ट हाउस में गया शनि, तो स्पाउस और इन लॉज रिलेटेड भी हैवी कर्मा होता ही है। ठीक है, स्पाउस का जल्दी चल बसना ऐसा देखिए, और इन लॉ से सुख ना मिलना, ये चीज़ देखी गई है। इंदिरा गांधी की भी सेम प्लेसमेंट है। अब लाइफ में अनसर्टेनिटी तो रहती है क्योंकि 8th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आती रहती है लाइफ में। अब देखो काम से तो इमोशनली कनेक्ट हो ही जाएंगे क्योंकि शनि कर्क राशि में आया है फर्स्ट हाउस में। यहाँ तो अब कर्क राशि घर की राशि भी होती है, और शनि कर्म कारक है, तो ऑफिस का काम घर लेकर आ रहे हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अब इन लोगों का काम ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है। ये लोग साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं या वाटर रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। अब घर वाले जो हैं बचपन से इनसे घर का काम भी करवा सकते हैं इनके घर वाले, कि हाँ जी बर्तन धुलवाने, कपड़े धुलवाने, घर में झाड़ू पोछे लगवाने, ऐसे भी हो सकता है। मदर के साथ बड़ा अजीब सा रिलेशन हो सकता है, कभी अच्छा हो गया कभी ख़राब हो गया, या फिर शुरू से ख़राब था या फिर अच्छा है पर लॉन्ग मदर से दूरी है, मदर दूर रहते हैं किसी न किसी कारण। और इन लोगों को जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए कि लाइफ में तरह तरह की लोगों की सिचुएशन होती है, और हर किसी की लाइफ में अपनी ही सिचुएशन नहीं होती है, और अगर वो जिस सिचुएशन गुजर रहा है वो शायद हमसे ना गुजरे तो उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए। इतनी इन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है, नहीं तो कोई आपको भी नहीं समझेगा। अब बात कर लेते हैं लियो लगन में शनि कैसा है। लियो लगन में भी शनि एक अति मारक ग्रह है क्योंकि 6th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। अब अब यहाँ पे जब भी शनि 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में लियो राशि में जाता है तो सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब यहाँ सन डिस्पोजिटर बन गया। तो देखिए जो शनि है वो 7th लॉर्ड हो के मतलब पब्लिक का लॉर्ड हो के, और क्या कहते हैं 6वें घर का मालिक, 6वां घर सेवा का होता है, सेवा का मालिक होके लियो में चले गए। इसका मतलब पता है क्या है कि आप मासेस की सेवा करके फेम कमाओगे। 7th हाउस पब्लिक का है, 6वां घर सेवा का है, वो पहले घर में चले गया लियो राशि जो फेम की राशि होती है। तो मतलब आप मासेस की पब्लिक की सेवा करके फेम कमाओगे। ठीक है, अब पर जो इनको जो रिकग्निशन है लाइफ में वो भी लेट मिलती है। अब इनका अब लियो लगन है, लियो लगन वालों को फेम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, रिकग्निशन चाहिए होती है, बट शनि अब इनके फर्स्ट हाउस में लियो राशि में आ गए तो फेम भी इनकी डिले हो जाती है। अब देखिए 6th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में आया है तो इनकी लाइफ में संघर्ष तो बना रहता है एनिमीज, डेथ और डिजीज़ के साथ, और इनके वर्क प्लेस में भी दिक्कत आती रहती है। अब इनका काम जो है वो सरकारी टेंडर से जुड़ा भी हो सकता है। आप लोगों को काम में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए, और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करोगे फेम तभी मिलेगी ना, फेम तो चाहते ही आप। और देखिए अब 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है तो इनको पार्टनर जो है अपने ऐसा बनाने की कोशिश करता है। अब 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है ना, फर्स्ट 7th में आता तो ये अपने पार्टनर को बनाने की कोशिश करते, बट यहाँ 7th लॉर्ड फर्स्ट में गया तो इनका पार्टनर इनको अपने ऐसा बनाने की कोशिश करता है। और जब भी 7th लॉर्ड लियो राशि में जाएगा तो लव मैरिज की तरफ ही इंक्लिनेशन रहती है। और अब शनि फर्स्ट हाउस में लियो राशि में आ गया बच्चों की राशि में, तो बच्चों के साथ भी प्रारब्ध जुड़ा हो सकता है। पार्टनर इनको क्या कहते हैं खुद ही आके अप्रोच कर लेगा, वो किसी कॉलेज में भी हो सकता है, क्योंकि 7th और फर्स्ट हाउस में गए ना पार्टनर को ये लोग जानते हैं। इनकी फैमिली बहुत ही रेयर चांसेस में इनको इंट्रोड्यूस कराती है। मतलब लियो राशि किन किन चीज़ों की राशि है, कॉलेज की, कोई फ़न प्लेस, सिनेमा वगैरह की, तो वहाँ पे इनको अपना पार्टनर वगैरह मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विर्गो लगन में कैसा है शनि। देखिए विर्गो लगन में शनि 5th लॉर्ड है, इसलिए योग कारक है। यहाँ पे पर 6th लॉर्ड भी है, दुष्टाना का मालिक भी है, त्रिकोण का मालिक है, तो यहाँ पे शनि एक ट्रिकी प्लेनेट है। तो अब देखिए यहाँ पे मरकरी डिस्पोइटर है, तो मरकरी भी डिपेंड करेंगे शनि के रिजल्ट। तो यहाँ पे जब भी शनि 6th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में आता है विर्गो राशि में, तो देखिए 6th लॉर्ड हो गए फर्स्ट हाउस विर्गो राशि में चले गए, तो लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है डिजीज़, डेथ, एनिमी के साथ।
क्या पता ये इनका प्रोफेशन ही हो, जैसे डॉक्टर, सीए, फाइनेंसर, पुलिस, आर्मी, लॉयर। अब शनि सिक्स लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में गया तो इनका नेचर बहुत जजमेंटल हो सकता है, क्रिटिकल टाइप के लोग हो सकते हैं। इनका डेली रूटीन सही रहना चाहिए क्योंकि सिक्स लॉर्ड फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में गया है। तो अब शनि यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में गया है तो ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं, स्पेकुलेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, फेम भी चाहते हैं, और बच्चों के साथ भी इनका कन्फ्लिक्ट रह ही सकता है, रहता ही है। अब देखिए लिब्रा लगन में बात कर लेते हैं। लिब्रा लगन में शनि फिफ्थ लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड भी है, त्रिकोण का मालिक भी है, केंद्र का मालिक भी है। लिब्रा लगन के लिए शनि अति योग कारक ग्रह बन जाता है। बट अब शनि यहाँ पे तुला राशि में बैठा है तो वीनस पे इसका डिस्पोर्टर है, तो वीनस पे सारे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। अब देखिए इन लोगों के लिए रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट शनि यहाँ पे मैरिज डिले करता है। इन लोगों को रिलेशनशिप में बहुत सारे सेक्रीफाइस सीखने पड़ेंगे और करने ही पड़ते हैं, सॉरी सीखने नहीं करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जो है शनि फर्स्ट हाउस में जाके उच्च का हो गया, तो देखिए इनके लिए मदर भी, इनका घर, इनकी ज़मीन, इनका व्हीकल सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अपनी कम्युनिटी के लोगों से मदर और अपनी मदरलैंड की सर्विस करके इनको फेम मिलती है। अब शनि यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड भी है। अब फोर्थ लॉर्ड मैं अपनी पिछली स्टेटमेंट का आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक की राशि है, सॉरी फोर्थ हाउस जो है वो मासिस का घर है, जो लिब्रा राशि वो पब्लिक की राशि है। तो फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लिब्रा राशि में उचका हो गया तो अपनी मदरलैंड हो गई, अपने मदरलैंड के लोगों से, अपने कल्चर से बहुत जुड़े होते हैं और उन्हीं की सेवा करके फेम पाते हैं, क्योंकि लिब्रा भी कहीं ना कहीं फेम की राशि है। अब यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड होके भी शनि फर्स्ट हाउस में उचका हुआ है तो इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, क्रिएटिव, स्पेकुलेटिव तो होते ही हैं। बच्चों से भी कार्मिक कनेक्शन होता है। अब ये लोग जो होते हैं ना, अब शनि फर्स्ट हाउस में तुला राशि का उचका हो गया है तो ये लोग जस्टिस लवर होते हैं, फेयरनेस में बिलीव करते हैं, नेगोशिएटर बहुत अच्छे होते हैं, डिप्लोमेट बहुत अच्छे होते हैं। अब पब्लिक सेक्टर्स में या बिजनेस लाइन में हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि लिब्रा राशि पब्लिक की ही राशि है और बिजनेस की राशि है, तो पब्लिक सेक्टर, बिजनेस का काम, पॉलिटिशियन, फिल्म एक्टर या फिल्म में काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटर से बचें, बस इतना कहूँगा, एक्स्ट्रा मैरिटर नहीं करना। स्कॉर्पियो लगन में देख लेते हैं। स्कॉर्पियो लगन में शनि फोर्थ लॉर्ड है, केंद्र के मालिक हैं, इसलिए एक न्यूट्रल ग्रह हैं। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ लॉर्ड होके शनि फर्स्ट हाउस में आ चुके हैं। देखिए थर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियो में गया है तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, अपनी मेहनत से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो राशि में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में। अब यहाँ पे थर्ड हाउस जो होता है वो यंगर सिबलिंग्स का होता है, फोर्थ हाउस मदर का होता है। वो उन दोनों का थर्ड और फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो राशि जो सीक्रेट्स की राशि में चले गए, तो यहाँ पे मदर और अपने छोटे भाई बहन से रिलेटेड भी कुछ सीक्रेट्स इन लोगों के होते हैं, खुद भी सिक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है। और अब कर्म कारक शनि एट्थ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया तो मल्टीपल चेंजेस होते हैं करियर में। रिसर्चर, साइंटिस्ट, ओकल्टिस्ट, जिमर्स, कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं लोग। इनकी अब देखिए थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, वो स्कॉर्पियो राशि में चले गए तो इनकी कम्युनिकेशन बड़ी मैनिपुलेटिव होती है। डायरी में सीक्रेट्स लिखते हैं ये लोग, क्योंकि थर्ड हाउस राइटिंग का भी है, और रिसर्च के लिए भी ट्रैवल करते हैं। इन लोगों को अब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो राशि में गया है तो इन लोगों को व्हीकल, होम लैंड सब इनहेरिटेंस में मिल जाता है। ज्योग्राफी पे रिसर्च करते हैं लोग, हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, सोशोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, मतलब समाज में क्या लोगों की साइकोलॉजी उस पर भी रिसर्च करते हैं लोग। एस्ट्रोलॉजर तो चलो एक्वालिटी की तो कोई भी फील्ड पकड़ी लो आप। अब सैजिटेरियस लगन की बात कर लेते हैं। सैजिटेरियस लगन में शनि एक अति मारक ग्रह हैं, क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड है। देखिए यहाँ पे जुपिटर पे डिपेंड करते हैं शनि के रिजल्ट, क्योंकि जुपिटर डिस्पोर्टर बन चुका है शनि का इधर। अब देखिए जब भी सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो फैमिली से दूर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। अब थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो सारी ज़िंदगी हार्ड वर्क, स्ट्रगल करना पड़ता है। और इन लोगों को ना अगर यहाँ पे शनि फर्स्ट हाउस में अफ्लिक्ट हो गया तो इन लोगों को अब थर्ड लॉर्ड जो है संघर्ष का जो ग्रह है वो
धनु राशि लक की राशि में चले गए तो यहाँ पे इनको ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है कि हम अपनी मेहनत से भाग्य बदलेंगे। अब फादर से तो दूर लेके जाते हैं क्योंकि शनि जो है वो फादर की धनु राशि में आ गई, जो फादर की राशि मानी जाती है। अब आपके काम से ना, क्योंकि शनि कर्म कारक राशि और नाइन्थ धनु राशि में आ गया है, मॉरल की राशि में, तो आपके काम से मॉरल वैल्यू जुड़ी होनी चाहिए। देखिए ये इनके लोगों के काम में स्पीच कम्युनिकेशन काफ़ी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का, थर्ड लॉर्ड कम्युनिकेशन का मालिक बनता है यहाँ पे शनि, फर्स्ट हाउस में आ गया है। और काम के लिए ट्रैवल भी करते हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी है, राइटिंग का भी है। अब देखिए सेकंड लॉर्ड ऑफ स्पीच, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेकंड लॉर्ड ऑफ स्पीच और थर्ड लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन शनि फर्स्ट हाउस में आ गया है धनु राशि में, कर्म कारक शनि फर्स्ट हाउस में धनु राशि में आ गया है। तो ये लोग टीचर, प्रीचर भी बन सकते हैं, कोई धार्मिक गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको मॉरलिटी सिखा रहे हैं ना। धनु राशि मॉरलिटी की राशि है, बोल के ही सिखा रहे हैं। तो सेकंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड का काम होगा ना शनि का यहाँ पे, अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आप लोगों को बॉस से नहीं उलझना है। नाइन्थ जो धनु राशि होती है, फर्स्ट हाउस में शनि आया है, बॉस से, आपका हैवी कर्म है, बॉस से ना उलझे। अब शनि यहाँ पे आपके सेकंड लॉर्ड है, खाने का और आपके कपड़ों का भी मालिक है। तो जब कपड़े और खाने का मालिक शनि फर्स्ट हाउस में धनु राशि में आता है तो आप ट्रेडिशनल फूड और क्लोथ पसंद करते हो, मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल। अब मकर लगन की बात कर लेते हैं। मकर लगन में शनि योग का आ रहा है क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड है, साथ में सेकंड लॉर्ड भी। अब ये शनि का खुद का घर है, यहाँ पे शनि खुद का डिस्पोजिटर है और खुद के ही घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और तो जब ये फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में आएगा मकर राशि में, तो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेसमेंट है ये। यहाँ पे तो आप बोलो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वर्कहोलिक, परफेक्शन चाहिए। 36 साल की उम्र के बाद ही आपको क्या कहते हैं अपने वर्क प्लेस पे हायर पोजीशन मिलेगी, पर पहले डिले होगा। अब देखिए सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अपने से 12वें घर जा रहा है सेकंड लॉर्ड, तो अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता ही है पैसे कमाने के लिए। देखिए सेकंड हाउस खाने का और आपके कपड़ों का होता है, वो फर्स्ट हाउस में मकर राशि में आके, तो भाई ट्रेडिशनल ही पसंद होता है इनको, खाना और कपड़ा, मॉडर्न नहीं पसंद होता। और अब आप देखिए सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है मकर राशि में। मकर राशि कर्म की राशि होती है और सेकंड लॉर्ड मकर राशि में आया है, तो ये अपने वर्क प्लेस पे अपनी स्पीच के कारण जाते हैं, इसलिए अपनी स्पीच अच्छी रखें। जब शनि सेकंड हाउस से जुड़ जाता है तो बंदे की स्पीच बड़ी सरकास्टिक हो जाती है, तो अपनी स्पीच मधुरी रखें, नहीं तो वर्क प्लेस पे बदनाम हो जाएंगे। सबको अच्छे से ग्रीड करना सीखें, मतलब वेल स्पोकन पर्सन बनिए अपनी वर्क प्लेस पे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हार्ड स्पीच बिल्कुल ना रखें। अब कुंभ लगन की बात कर लेते हैं, एक्वेरियस लगन की बात कर लेते हैं। अब शनि यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड है, तो कुंभ लगन तो यार शनि का खुद का लगन है, तो यहाँ पे योग कारक ही है, पर साथ में 12th लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे भी शनि ट्रिकी ग्रह बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी 12th हाउस जो होता है, 12th हाउस चैरिटी का ग्रह है, ठीक है। और कुंभ राशि में आ गया, 12th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आ गया है। कुंभ राशि जो होती है वो सोशल लाइफ, सोशल सर्कल की राशि होती है, तो ये किसी यहाँ सोशल ग्रुप्स की राशि, मैं ज़्यादा बेटर कहूँ तो ग्रुप्स की राशि होती है ये कुंभ राशि। तो चैरिटी का मालिक फर्स्ट हाउस में ग्रुप्स की राशि में आ गया कुंभ राशि में, तो इन लोगों को एनजीओ के साथ जुड़ के इनको सेवा में चैरिटी करनी चाहिए। ये वो लोग ही होते हैं जो एनजीओ में सेवा करवाते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, चैरिटी में पैसे दान दे के। अब देखिए शनि फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आ गए, कुंभ राशि गेंस की राशि होती है, आपने कुंभ राशि का सिंबल देखे हुए, गेंस पैसे गिर रहे हैं, तो पर इनके गेंस स्लो हो जाते हैं। और देखिए 12th लॉर्ड जो है इनका फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आ गए हैं, तो खर्चों पर तो कोई कंट्रोल इनका रहता नहीं है, तो खर्चों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अब 12th लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आया है तो भाई हॉस्पिटलाइजेशन का डर तो रहता है, तो अपनी हेल्थ का भी इनको ध्यान रखना ही चाहिए। अब देखिए 12th हाउस लॉस का होता है, वो फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आ गया है, फ्रेंड सर्कल राशि में आ गया, तो फ्रेंड्स सोच समझ के बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस तो रहता ही पर्सनैलिटी पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि आ गया, अगर 12th लॉर्ड हो गई शनि ना भी आए तब भी कुंभ राशि वालों पे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है। बट यहाँ पे
शनि आ गया है 12th लॉर्ड होके, लॉस का मालिक होके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो भाई फ्रेंड्स तो ध्यान से ही बनाएं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत है ना आपकी पर्सनैलिटी पे। और अगर ख़राब दोस्त बना लिए तो उनके कारण लॉस भी बहुत झेलना पड़ेगा, और शनि फिर आपको बदनामी भी बहुत गंदी वाली देगा। इसलिए दोस्त भी स्टैंडर्ड बनाएं, अपने लेवल के बनाएं, अपने से नीचे लेवल के को मैं ये नहीं कह कि डिसरिस्पेक्ट करो उनकी, बट एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखो, उससे ज़्यादा उनके साथ क्लोज फ्रेंड बनने की जरूरत है नहीं, अच्छे दोस्त बनाए। और हाँ, 12th लॉर्ड फॉरेन का मालिक फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आ गया, तो आपके थोड़े अनकन्वेंशनल से फॉरेन टाइप के दोस्त हो सकते हैं। अब शनि फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में आया तो टेक्निकल नॉलेज तो होती है, और मासेस की हेल्प करते हैं अपनी टेक्निकल नॉलेज से ये लोग। और 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया कुंभ राशि में, तो फॉरेन ट्रैवल की इच्छा तो इनको होती है। अब आखिरी लगन मीन लगन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शनि का डिस्पोजिटर जुपिटर है, तो जुपिटर पे रिजल्ट डिपेंड करेंगे शनि के। अब शनि यहाँ पे 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं। शनि यहाँ एक अति मारक ग्रह है, ठीक है। बट अब शनि फर्स्ट हाउस में मीन राशि में आया है, सॉरी पाइसिस में आया है, मीन राशि में, तो ये एक स्पिरिचुअल प्लेसमेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का है, 12th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में मीन राशि में आ गया, तो भाई ये स्पिरिचुअल प्लेसमेंट है पूरी पूरी। अब यहाँ पे 11th हाउस जो होता है वो सोशल सर्कल का होता है। यहाँ पे शनि 11th लॉर्ड भी है। अब शनि यहाँ पे 11th लॉर्ड सोशल सर्कल और 12th हाउस ऑफ योगा मेडिटेशन हो गए, फर्स्ट हाउस पाइसिस राशि में आ गए। तो ये लोग वो होते हैं जो योगा और मेडिटेशन के कम्युनिटी सेंटर खोलते हैं और वहाँ पे लोगों को योगा मेडिटेशन कराते हैं, रिट्रीट पे लेके जाते हैं, ये वो लोग होते हैं। अब यहाँ पे 12th लॉर्ड बन गया शनि लॉसेस का, और 11th लॉर्ड बन गया गेंस का, वो मीन राशि में चले गया फर्स्ट हाउस में, जो कि एक ड्यूअल राशि होती है। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस गो इन हैंड होता है, इनका प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, कभी लॉस ज़्यादा हो गया। अब इनका 11th लॉर्ड ऑफ फ्रेंड्स जो है वो फर्स्ट हाउस में मीन राशि में गया है, तो इनके फॉरेनर फ्रेंड्स बहुत होते हैं दूसरे कल्चर के, पर उन लोगों से सावधान भी रहें, नहीं तो उनसे भी लॉस हो सकते हैं। अब क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रैवल तो भाई इनको मिलता ही मिलता है। 12th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में मीन राशि में आ गया, तो फॉरेन ट्रैवल की कोई कमी नहीं है इनके लाइफ में। जब जैसी दशा लगेगी इनकी फेवरेबल फॉरेन ट्रैवल की, इनका फॉरेन ट्रैवल बहुत होंगे। और ये हो सकता है कि जो रिट्रीट सेंटर होते हैं ना, रिट्रीट वाले, उन पे भी हो सकता है ये लोग काम करते हों या सेवा करते हों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पिछले सारे वीडियोस भी एक बारी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।